कुरुक्षेत्र बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर एडवोकेट सचिन बंसल ने बड़ा खुलासा किया है। सचिन बंसल ने पत्रकार वार्ता के दौरान चौंकाने वाला खुलासा पत्रकारों के सामने किया है। उन्होंने दावा किया है कि यह चुनाव अवैध है। कुरुक्षेत्र जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 15 दिसंबर को होंगे। इस बार 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, के गुप्ता, प्रशीष कंवर और धर्मेंद्र। लेकिन चुनाव से पहले एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है। युवा एडवोकेट सचिन का कहना है कि उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जानकारी जुटाई है कि कुरुक्षेत्र जिला बार एसोसिएशन पंजीकृत नहीं है। बिना पंजीकृत जिला बार एसोसिएशन की बॉडी का चुनाव कोई मायने नहीं रखता। एडवोकेट सचिन का कहना है कि उन्होंने बार काउंसिल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी ली है। उनका कहना है कि साल 2017 में कुरुक्षेत्र जिला बार एसोसिएशन को प्रोविजनल परमिशन दी गई थी कि कुरुक्षेत्र जिला बार एसोसिएशन 2 महीने के अंदर पंजीकरण करवाएगा, लेकिन 2017 से अभी तक किसी तरह का पंजीकरण जिला कुरुक्षेत्र बार एसोसिएशन का नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र जिला बार एसोसिएशन को पंजीकरण करवाने का प्रयास करेंगे और आने वाले चुनाव से पहले वह वकीलों से यह आग्रह करेंगे कि पहले जिला कुरुक्षेत्र बार एसोसिएशन का पंजीकरण होने की प्रक्रिया हो, उसके बाद ही चुनाव हो। उनके साथ ही इस बार चुनावी मैदान में उतरे प्रशीष कंवर का कहना है कि उन्होंने चुनावी मैदान में कुरुक्षेत्र के वकीलों के वेलफेयर के लिए उतरने का मन बनाया था, लेकिन जब उनको यह जानकारी लगी कि कुरुक्षेत्र जिला बार एसोसिएशन पंजीकृत नहीं है, ऐसे में उनका पहला फर्ज यह बनता है कि वह पहले इसे पंजीकृत करवाएं, उसके बाद ही चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि वह कुरुक्षेत्र जिला बार एसोसिएशन की बॉडी को पंजीकरण करवाने के लिए काम करेंगे। चुनावों को लेकर क्या भावना, क्या कहते हैं, चुनाव वैध है कि नहीं? ये जो आने वाली 15 तारीख को, दिसंबर 15 तारीख को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के अंदर चुनाव होने वाले हैं, वो पूरी तरह इलीगल है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने हमारे भूतपूर्व प्रधान मनोज वशिष्ठ जी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया था इस कंडीशन के तहत कि वो 2 महीने की अवधि के अंदर सोसाइटी एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को रजिस्टर्ड कराएंगे। तो उन्होंने 2 महीने की अवधि तो छोड़िए, आज की तारीख तक भी सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं कराया। इस कारण से ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में चुनाव जो होने वाले हैं वो पूरी तरह इलीगल हैं और ये टर्मिनेट हो सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र भी पूरी तरह टर्मिनेट हो सकती है। और इसके लिए हम चाहे हमें कोर्ट से का सहारा लेके इसको रजिस्टर्ड कराना पड़े तो हम कराएंगे, और नई बॉडी तभी इस्टेब्लिश होगी जब ये सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो जाएगी। से फायदा क्या, ना उनसे नुकसान क्या है? सर, रजिस्टर्ड होने से बार का सारा पैसा ट्रांसपेरेंसी होगी, उसमें जो भी आवागमन होगा वो लॉ के दायरे में होगा। अब तक इसमें हर पूरी तरह से कंसीलमेंट की जाती है, कोई पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, उसकी जानकारी किसी को नहीं है, और ये तो उसका फायदा होगा। और वकीलों का वेलफेयर भी तभी है जब उनको जानकारी हो कि उनके लिए क्या आ रहा है, बार में क्या जा रहा है। चुनाव तो हो रहे हैं, फिर आप चुनाव तो हो ही रहे हैं, तो आप सर, जब बार ही रजिस्टर्ड नहीं है तो उन चुनावों का कोई महत्व नहीं है, वो पूरी तरह इलीगल है। क्या लगता है क्यों नहीं अब तक ये रजिस्ट्रेशन हुआ, टाला क्यों गया इसको? हो सकता है प्रीवियस प्रधानों की कुछ मिली भगत हो, उनका कुछ इंटरेस्ट हो उसमें। आज तक जो बेनिफिट्स जो वकीलों को मिलने चाहिए थे, क्या वो नहीं मिले इसके कारण? बिल्कुल नहीं, पूरी तरह बिल्कुल नहीं मिले। ना वकील साहिबान को इन सब प्रावधानों की पूरी तरह नॉलेज हो पाती थी, ठीक है, उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, पूरी तरह उनको अवगत नहीं कराया गया जो उनके हित के, जो उनके वेलफेयर के कार्य थे। तो अब आपकी अगला कदम क्या रहेगा, कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे? अगला कदम हम पहले तो ये रिप्रेजेंटेशन देंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को, और जो हमारे कुरुक्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर है उनको। उसके बाद अगर हमें रीट फाइल करनी पड़ी, हम रीट भी फाइल करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। समय तो कम है, आपको कुछ दिन रह गए चुनावों को, तो चलो हम अपना प्रयास की ओर अग्रसर हैं, जो भी इस कम अवधि में हो पाएगा वो हमारे भरसक प्रयास रहेंगे।
तो मूल रूप से कहना क्या आपका कि पहले रजिस्ट्रेशन हो उसके बाद ही चुनाव होना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, पहले रजिस्ट्रेशन हो उसके बाद चुनाव का महत्व है। बिना रजिस्ट्रेशन के चुनाव का कोई महत्व नहीं। अब चुनाव है, चुनाव में ये मुद्दा उठा है, बिल्कुल उठा है। क्या सब चाहते हैं कि ये बार रजिस्टर्ड हो सोसाइटी एक्ट के तहत, जो लॉ के दायरे में है। हम एक कानून को डिफेंड करने वाले फील्ड से हैं, तो हमें बिल्कुल कानून का ध्यान रखना चाहिए। लगभग कितने चुनाव के जो हमारे अपना होते हैं जिन्होंने अपना वोटिंग देनी है, हाउ मेनी एडवोकेट्स इन फैक्ट? सर 300 समथिंग जो है वोटर्स हैं यहाँ। 1500 वोटर सर। 1500 लगभग। तो उन 1500 में कितने लोग आपके साथ हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जो है चुनाव से पहले जो है सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए? जिनका मत है कि हमने ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है बार में, वो सभी इस मत से सहमत है। तो काफी लोग हैं ना, लड़ाई शुरू की आपने, किस तरह सफलता मिली क्या सर? जी पहले मैं सचिन जी का, हमारे साथी एडवोकेट हैं, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इतना महत्वपूर्ण विषय उठाया। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए लगे हुए थे कि यहाँ पर जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर हों, क्योंकि आर्टिकल 3 ऑफ ह्यूमन राइट्स चार्टर भी ये बात कहता है कि हमारे इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर हो, जिसके तहत हमने कई चीज़ों को उठाया गया। ये भी देखा गया कि जैसे लिस्टें जो बनी यहाँ पर, वो करनाल और कैथल के वकीलों के जो पहले से भी वहाँ पे सर्टिफिकेट थे प्रैक्टिस के, दोबारा वोटें बनवाई गई, वोटों को बढ़ाया गया, जो नॉन प्रैक्टिसिंग लोग थे उनको भी जोड़ा गया। इसके तहत हमने एक मुहिम चलाई जिसमें हमें ये पता लगा कल परसों ही संदीप एडवोकेट जी से, सचिन एडवोकेट जी से, कि ये बार जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो कि एक बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि अगर जो कानूनी रूप से ये सोसाइटी के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड बार नहीं है तो इसकी कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, मीनिंग बाय कानून में इसकी कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये अस्तित्व के बिना है। अब इसमें कोई इलेक्शन करवाए या ना करवाए यह एक अलग चीज है, और इलेक्शन जो है वो इलीगल है, क्योंकि जब बॉडी ही रजिस्टर्ड नहीं हुई तो वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब सचिन जी ने जो रिकॉर्ड दिखाया, इसके तहत 11/12/17 में तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे उनको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया था, जिसके तहत 2 महीने यानी कि फरवरी 2018 तक बार को रजिस्टर्ड कराना चाहिए था, जिससे वह बार जो है परमानेंट रूप ले लेती, बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र। अब वो कोई भी किसी ने भी नहीं करवाया। इसका यह कारण है क्योंकि अगर जो ऑडिट ये रजिस्टर्ड हो जाती है तो इसमें ऑडिट होती है, और जो ग्रांट आती है उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कानूनी रूप से हमारी बार एसोसिएशन आज की डेट में बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के रूप में किसी के ऊपर केस नहीं कर सकती, क्योंकि वह रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है। अब इस चीज को यहाँ पे जो माहौल है वो ये है कि होटलों में शराब पिलाई जा रही है, शराब परोसी जा रही है युवाओं को, और खाना खिलाया जा रहा है, ये कराया जा रहा है, वो कराया जा रहा है। इस चीज से दोनों ही कैंडिडेट कृष्ण गुप्ता जी भी और धर्मेंद्र जी भी भाग रहे हैं कि इसको रजिस्टर कराया जाए पहले, फिर हम इलेक्शन करा लेंगे। सचिन जी का मत ये नहीं है कि इसको रोकना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम इसको रजिस्टर करा के इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। और हम पूर्ण रूप से सचिन जी के साथ है, क्योंकि जब हम सबने मिलके, युवाओं ने मिलके मुहिम चलाई है कि हम देखते जा रहे थे कि पिछले कुछ समय से जितने भी प्रेसिडेंट आते थे वो बार का कोई भी वेलफेयर का काम सही तरीके से नहीं करते थे। डिफेंस काउंसिल बाहर से आके लगा करते थे हमारी बार एसोसिएशन में। यहाँ के लीगल एड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इलीगल होती थी। यहाँ पे बाथरूम्स का हाल, टॉयलेट का हाल, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या होता था। चौटाला साहब के टाइम से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है ग्रांट का, 10 लाख की ग्रांट का, आज तक उसका ग्रांट मिली हुई है, आज तक उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बार के प्रधान ने नहीं दिया है। तो ये माहौल, ये सब है, इसका कोई फायदा नहीं है जब तक बार हमारी रजिस्टर्ड नहीं होती। और हम सब सचिन जी के साथ है, और बहुत बड़ा तबका ये चाहता है कि बार के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए,
और बार के जितने भी फंड है वो सही रूप से लगाए जाए, वकीलों की वेलफेयर के लिए लगाए जाए। आपने उन दोनों उम्मीदवारों से करी बात? जी बिल्कुल करी है। उनका ये मत है कि ये इलेक्शन को रोकना चाहते हैं, जबकि इलेक्शन वो समझने वाली बात है कि ये इलेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इलेक्शन जब एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारे भाई ने बताया, उसको समर्थन करने की बजाय उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको कोई उसकी आवाज ना उठा सके, उसको सुबह से लगे हुए हैं। लेकिन मैं पूरी तरीके से सचिन बंसल जी के साथ हूँ, क्योंकि हमने कोई जीवनोत्सव या सैफरोन में वकीलों को शराब नहीं पिलानी है, हमने वकीलों का वेलफेयर करना है। और हमने कोई फर्जी वोटें नहीं बनानी, जो जिस प्रकार से हमारे मौजूदा प्रधान ने फर्जी वोटें बना करके अपने चहीते कैंडिडेट को दी, वो हमारा काम, हमारे एजेंडा में वो नहीं है। हमने वकीलों के लिए लड़ेंगे और वकीलों के लिए ही लड़ेंगे बस। कोर्ट में बैठे हैं वकील साहब, तो कोर्ट में तो सपोर्ट जी बिल्कुल लेंगे। हम पहले ये रिप्रेजेंटेशन बारों को देंगे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, किसी के लिए भी नहीं है। आरओ भी उसी के अंदर आते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर इस समय पे है वो श्रीमान चावला जी, उनको हम ये रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो इलेक्शन को स्थगित करें या आगे लेके जाए, जैसे भी करें। तो आप बिना रजिस्टर में भी चुनाव लड़ेंगे आपकी टीम? जी हम ये कोशिश करेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन हो, इसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा पहला प्रयास यही है कि, क्योंकि अब ये युवा ने बात उठाई है, तो मेरा तो ये मत है कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। हर अगर जो इनकी ये कहेंगे कि आप फिर भी चुनाव लड़ो तो मैं लड़ूंगा। और अगर जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कितने लंबे है? जी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। ये इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं कि हमें बार के वकीलों की गिनती दिखानी पड़ेगी, उनके सिग्नेचर्स दिखाने पड़ेंगे, कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ बिल्डिंग का क्राइटेरिया है, ये दिखा करके बड़ी आसानी से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर करना चाहे तो आसानी से और जल्दी हो सकती है। जी, और जैसे जिस तर्ज पे ये प्रोविजनली मिला है, हमें इलेक्शन के लिए भी प्रोविजनली मिल सकता है, और फिर टाइम आएगा तो हम उसको पूर्णतः रजिस्टर करा लेंगे। जी बिल्कुल, एसोसिएशन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिसको बोलते हैं, ये सोसाइटी एक्ट के तहत ही रजिस्टर होता है। और जैसे पेहवा में पीछे हाउसिंग स्कीम आई थी, तो जिन वकीलों के पास मकान नहीं थे उनको मकान दिए गए थे, और ये ऐसे चीजों से हम लोग जो है ना महरूम रह गए। हमारे वकीलों को ये नहीं मिल पाई क्योंकि हम रजिस्टर्ड बॉडी नहीं थे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि बेसिकली बार एसोसिएशन ना तो किसी के ऊपर अपने आप के रूप में केस कर सकती है, ना वो डिफेंड कर सकती है। हम हैं भी और नहीं भी हैं, लोगों की नजरों में तो हैं लेकिन वैसे नहीं है, मतलब कानूनी तौर पे हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोग